इस वीडियो में हम जांच कर रहे हैं कि संसाधनों की उपलब्धता पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जीवों और आबादी को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले आइए इसे तोड़ें। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक हलचल भरी पिज्जा पार्टी की तरह है, जहां सभी जीवित चीजें और उनके निर्जीव परिवेश एक साथ आते हैं। जिस प्रकार हमें पनपने के लिए भोजन, पानी और उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को जीवित रहने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब कल्पना करें कि पार्टी में पर्याप्त पिज्जा न हो। तभी चीजें प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जब संसाधन सीमित हो जाते हैं, तो जीवों को अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संसाधनों तक पहुंच जीवों की वृद्धि और जनसंख्या को निर्धारित करती है। यह कहने जैसा है कि हमारी पिज्जा पार्टी में कितने लोगों को खिलाया जा सकता है, यह उपलब्ध पिज्जा की संख्या पर निर्भर करता है। यदि संसाधन दुर्लभ हैं, तो जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है या जनसंख्या में गिरावट भी आ जाती है। लेकिन हम इसे कैसे साबित करें? डेटा संग्रह और विश्लेषण की शक्ति के माध्यम से हम संसाधनों की उपलब्धता को माप सकते हैं और समय के साथ जीव कैसे बढ़ते और प्रजनन करते हैं, इस पर नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, आइए खरगोशों की आबादी का निरीक्षण करें। हम उपलब्ध भोजन और पानी की मात्रा को रिकॉर्ड करेंगे और नियमित अंतराल पर खरगोशों की संख्या को ट्रैक करेंगे। अगला रोमांचक हिस्सा आता है, डेटा का विश्लेषण। यदि हमारी संख्या दर्शाती है कि खरगोशों की आबादी प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी होने पर बढ़ती है, लेकिन संसाधनों की कमी होने पर घटती है, तो यह हमारी समझ का समर्थन करता है कि संसाधनों की उपलब्धता सीधे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की आबादी को प्रभावित करती है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सहसंबंध का मतलब हमेशा कार्यकारण नहीं होता है। हमें अन्य कारकों को खारिज करने की आवश्यकता है जो हमारी टिप्पणियों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे शिकारियों की आबादी में बदलाव या मौसम की स्थिति। इन चरों पर विचार और नियंत्रण करके हम आत्मविश्वास से अपने डेटा की व्याख्या कर सकते हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कारण और प्रभाव संबंधों के बारे में वैध निष्कर्ष निकाल सकते हैं।